बल्कि मरने को छोड़ दिया। और आज वहां पे दुनिया भर की पुलिस फोर्स और बुलडोजर सब आए हुए हैं। 3 दिन से लोग भूखे प्यासे पड़े, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। कौन सुनेगा? कोई सुनने वाला नहीं है। रीजन वही जो ऊपर जो बैठे लोग हैं, वो लोग मुनवादी लोग हैं। बीजेपी की सरकार है, जो मन में आए वो कर रही है, यानी गरीबों के लिए कोई वो नहीं है वहां। जबकि सभी जातियों के लोग रहते हैं, दलित समाज के नहीं रहते, लेकिन 95% दलित समाज के रहते हैं, 5% बीजेपी सरकार इंसान को इंसान नहीं समझ रही, बच्चों को बच्चा नहीं समझ रही, औरत को औरत नहीं। मतलब बिजली पानी काटने का अधिकार तो पूरे हिंदुस्तान हमारे कानून के अंदर है, संविधान में है ही नहीं कि बिजली पानी काटो। इतने दिन से जब वो कब्जा कर रहे थे या उधर रह रहे थे, तो तब आपने क्यों नहीं रोका? तो इस लेवल पे कि लाखों लोग बेघर हो रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। प्लीज आप एक बार इस तरफ गौर करें। दिल्ली से सटा हुआ गाँव है ये। धन्यवाद। जय भीम दोस्तों, मैं गौरी शंकर बैरवा एडवोकेट, साकेत कोट, दिल्ली से। दोस्तों आज 16 जून 2021 है। दिल्ली के अंदर दलित समाज की एक बस्ती है, दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा, दिल्ली हरियाणा के बीच में खोरी गांव, जो शूटिंग रेंज वाले रास्ते पे पड़ता है फरीदाबाद के अंदर। सूरजकुंड के जस्ट सामने एक खोरी गांव है और एक लक्कड़पुर गांव है। ये दोनों गांव दलित समाज के हैं, पूरा SC ST OBC प्लस माइनॉरिटी यानी कि मुस्लिम समुदाय के गांव है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले एक फरमान निकाला था कि भाई इस गांव को पूरे को फॉरेस्ट की जमीन है और पूरे को उजाड़ दिया जाए। आज 4 दिन हो गए। 4 दिन पहले वहां पे लाइट बिल्कुल काट दी गई। पूरे गांव में लाखों लोग रहते हैं, वहां पे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे। पानी का जो 3 ट्यूबवेल थे, तीनों ट्यूबवेल पे सील लगा दिया गया और स्पेशली कह दिया गया है कि अगर कोई इस ट्यूबवेल से पानी को चलाएगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, सरकारी काम में बाधा डाली जाएगी। इसी बीच इस गांव में प्यास से किसी की डेथ हो जाती है। जिस आदमी को प्यास लगी थी उसने पड़ोसी से पानी मांगा, तो पड़ोसी के घर में खाली 1 डोलची पानी था, उसने फिर भी एक बार एक पानी गिलास दे दिया, लेकिन उसके बाद में कौन देता? और एक डेथ भी हो चुकी है। दिल्ली के अंदर दलित समाज की एक बस्ती है, दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा, दिल्ली हरियाणा के बीच में खोरी गांव, जो शूटिंग रेंज वाले रास्ते पे पड़ता है फरीदाबाद के अंदर। सूरजकुंड के जस्ट सामने एक खोरी गांव है और एक लक्कड़पुर गांव है। ये दोनों गांव दलित समाज के हैं, पूरा SC ST OBC प्लस माइनॉरिटी यानी कि मुस्लिम समुदाय के गांव है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले एक फरमान निकाला था कि भाई इस गांव को पूरे को फॉरेस्ट की जमीन है और पूरे को उजाड़ दिया जाए। आज 4 दिन हो गए। 4 दिन पहले वहां पे लाइट बिल्कुल काट दी गई। पूरे गांव में लाखों लोग रहते हैं, वहां पे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे। पानी का जो 3 ट्यूबवेल थे, तीनों ट्यूबवेल पे सील लगा दिया गया और स्पेशली कह दिया गया है कि अगर कोई इस ट्यूबवेल से पानी को चलाएगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, सरकारी काम में बाधा डाली जाएगी। इसी बीच इस गांव में प्यास से किसी की डेथ हो जाती है। जिस आदमी को प्यास लगी थी उसने पड़ोसी से पानी मांगा, तो पड़ोसी के घर में खाली 1 डोलची पानी था, उसने फिर भी एक बार एक पानी गिलास दे दिया, लेकिन उसके बाद में कौन देता? और एक डेथ भी हो चुकी है। आज के हालात ये है कि आज 3 दिन हो गए लाइट कटे, यानी बिना लाइट के, बिना पानी के, बिना मतलब बिल्कुल अंधेरे में, और सारी दुकानें सब खत्म कर दी गई है। ये हाल किया गया। दिल्ली से सटा हुआ गांव फरीदाबाद से पहले पड़ता है, सूरजकुंड के सामने खोरी गांव। वहाँ गरीब लोग, सबसे गरीब, मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान का सबसे गरीब गांव है यहाँ, जो आदिवासी टाइप से बाहर से लोग आए हुए थे, वो बस रहे थे। माना कि फॉरेस्ट की ज़मीन है या सरकार की ज़मीन है, प्रशासन की, बट कहीं पे भी आज तक कांग्रेस सरकार में या किसी भी अन्य और सरकार में इस तरह की कोई बस्ती है तो वहाँ पे एकदम नहीं उखाड़ा जाता, एकदम नहीं हटाया जाता।
कोई सॉल्यूशन किया जाता है उनके लिए, हटाने के लिए भी किया जाता है, कहीं दूसरी जगह दी जाती है। पर इस गांव को ना तो कुछ कोई दूसरी जगह दी जा रही है और ना दे रहे हैं, बल्कि मरने को छोड़ दिया। और आज वहाँ पे दुनिया भर की पुलिस फोर्स और बुलडोजर सब आए हुए हैं। 3 दिन से लोग भूखे प्यासे पड़े, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। कौन सुनेगा? हिंदुस्तान का कानून है कि मानव अधिकार आयोग, वहाँ पे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, मानव अधिकार आयोग से गुजारिश की गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। रीजन वही जो ऊपर जो बैठे लोग हैं, वो लोग मुनवादी लोग हैं। बीजेपी की सरकार है, जो मन में आए वो कर रही है, यानी गरीबों के लिए कोई वो नहीं है वहाँ। जबकि सभी जातियों के लोग रहते हैं, दलित समाज के नहीं रहते, लेकिन 95% दलित समाज के रहते हैं, 5% पर वो बेचारे 5% भी उसी में आते हैं। अब तो गरीब है, अब कौन सूद लेगा? मानव अधिकार आयोग से हमने आज कंप्लेंट दिया, अभी जस्ट कंप्लेंट देकर आके बैठे ही हैं, पर उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हम क्या करें। लेकिन सबसे बड़ा ऑर्डर होता है इंसानियत का। किसी में तो इंसानियत होगी ना। हम लोग डीएम साहब से मिले, डीएम साहब ने कह दिया मेरे पास कोई पावर नहीं है, मेरे पास खाली तोड़ने की पावर आई है। और तोड़ा किस तरह जाएगा? धीरे 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 धीरे। आज 3 दिन से लगातार ये स्कीम चल रही है, लेकिन 3 दिन से लोग भूखे प्यासे पड़े हैं। प्लीज़ मेरा हिंदुस्तान के हर नागरिक से इंसानियत के नाते एक बार इस गांव के बच्चों की तरफ देखें। ठीक है, उजाड़ दो, तोड़ दो, लेकिन कहीं छोटी सी जगह रहने को दे दो, खाना पीना तो दे दो, ताकि वो जिंदा रह सके। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। इस वीडियो के साथ मैं छोटे छोटे वो वीडियो डाल रहा हूँ, एक गाने के साथ आपको भेज रहा हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, गाने के साथ इसलिए भेज रहा हूँ ताकि आप पूरे हिंदुस्तान को पता चले कि बीजेपी सरकार अपने पहली बार इस तरह का रवैया अपना रही है, जो इंसान को इंसान नहीं समझ रही, बच्चों को बच्चा नहीं समझ रही, औरत को औरत नहीं। मतलब बिजली पानी काटने का अधिकार तो पूरे हिंदुस्तान, हमारे कानून के अंदर है ही नहीं, किसी संविधान में है ही नहीं कि बिजली पानी काटो। ठीक है, आपकी ज़मीन है, आप ले लो, बट अगर पब्लिक, लाखों की पब्लिक वहाँ पर रह रही है, लाखों बच्चे रह रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे? तो इतने दिन से जब वो कब्जा कर रहे थे या उधर रह रहे थे, तब आपने क्यों नहीं रोका? और रोका तो इस लेवल पे कि लाखों लोग बेघर हो रहे हैं। बहुत बुरा हाल है। प्लीज़ आप एक बार इस तरफ गौर करें। दिल्ली से सटा हुआ गांव है ये। धन्यवाद। जय भीम।